स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्राप शीश धरि हर्षि प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि चरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न ही लक्ष्मी जी रह गई, न ही वह राजकुमारी थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। तब भगवान ने कहा, तुम जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत ही शांति होगी। श्री शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरि मही विचरहु जाई, अपने तुम ही माया नियराई। श्री भगवान कहने लगे, हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति को कभी भी नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री भगवान इस प्रकार बहुत तरह से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले। हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीद नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। श्री शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर ऐसे दीन वचन कहने लगे। हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की निफल पाया। श्राप अनुग्रह करूं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला।
हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, श्री शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा ही अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिए, दरी है विष्णु मनुज तनु तहिए। नारद जी कहने लगे, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होय मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। उस युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस रूप से अवतरित हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाए, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार ही नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी यहाँ सोरठे में कहते हैं, सुर नर मुनि को नाही जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन दिन रात करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। श्री शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी सुनो, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण
मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजौ ने छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला कीन जो तही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सुकुचि प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनई वृष केतु, सो अवतार भयो जही हेतु। श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु श्री शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सत्य रूपा, जिनते भैनर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आए सु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं, होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊं हरि भक्ति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना।
तीरथ बैर नमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग से जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां तहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो, दंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। और वे 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरिहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। उनके हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिसका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजे ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। एह विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार।
संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। और फिर 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोबाहे परम धीर नहीं चले ही चलाए। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचा और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्यन गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निष्दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया वही गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अभी भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम ने हृदय समात। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, उनके हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।